औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक स्टोन नीलम के फ़वाइद और उसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी नुकसानात के हवाले से है कि क्या क्या फ़वाइद जो है वो नीलम पत्थर पहनने से हासिल होते हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें इब्तदाई तौर पर हम नीलम का कुछ तारुफ भी आपको बताएंगे, कुछ फ़वाइद बताएंगे और साइड इफ़ेक्ट्स फिर इसके साथ बताएंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं आपको अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। आगाज़ करते हैं। ये पत्थर जो है एक मुक़द्दस पत्थर के तौर पे जाना जाता है और बहुत सारी रवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो 10 अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम के लिए लेकर आए थे, वो एक लौह की शक्ल में थे। एक पत्थर की एक तख्ती थी जिस पर वो 10 अहकामात जो थे वो कौम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए थे हज़रत मूसा को। और रवायात के मुताबिक वो नीलम की तख्ती या नीलम की लौह जो थी उसके ऊपर ये अहकामात जो थे वो कुंदा किए गए थे। कुछ रवायात के मुताबिक ये है कि ये भी जन्नत का पत्थर है। जिस तरह जन्नत में बहुत सारे महलात बने हुए हैं, याकूत के, मरजान के, अकीक के महलात बने हुए हैं, और उसी तरीके से वहाँ बाज़ रवायात के मुताबिक नीलम जो है वो जन्नत के बुनियादों में मौजूद है, लगाया गया है। और वहाँ नीलम का भी जो है जन्नत में जन्नती पत्थर में शुमार किया जाता है। ज़माने कदीम से इसको पहना जा रहा है, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पहना जा रहा है। और ज़माने कदीम में बादशाह, उमरा, नवाब लोग जो थे, क्योंकि कीमती पत्थर था और इसको लोग जो थे बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से पहनते थे। बादशाह अपने तख्त और ताज जो थे उसके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर इसको नीलम से मुज़य्यन करते रहे हैं। और नीलम पत्थर को मुक़द्दस पत्थर के तौर पे भी शामिल किया जाता है, मुबारक पत्थर के तौर पर। और अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए, अपने इक़्तिदार को फैलाने के लिए और फ़तह और कामयाबी के लिए दुश्मन पर हर तरह से एक रौब और दबदबे के लिए ख़ास तौर पर नीलम जो है वो पहना जाता है। माली तौर पे तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, वुसअत रिज़्क़ के लिए, कारोबार में इजाफ़े के लिए ख़ास तौर पर नीलम पत्थर जो है वो पहना जाता है, ताकि माली तौर पर तो बहुत सारी ऐसे तस्वुरात हैं कि माली तौर पे खुशहाली का बाइस बनता है नीलम को पहनना। इसके अलावा जो है सहर, जादू, बंदिश, नहूसत, सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए भी नीलम को ज़ौक़ व शौक़ से पहना जाता है। तसव्वुर यह है कि इसको पहनने से जो है सितारों की नहूसत जो है वो ख़त्म होती है। ख़ास तौर पर स्यारा ज़ोहर की नहूसत जो बहुत मरूफ नहूसत है, जिसमें 60 सदी के असरात होते हैं। तकरीबन 7.5 साल का ज़वाल का एक वक्त आ जाता है जिसमें इंसान जो भी काम कर रहा होता है उसको हर काम में मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों का सामना होता है। चाहे रोज़गार का मसला है, शादी का मसला है, सफ़र में भी नाकामी है, ज़हनी असाबी दबाव है, डिप्रेशन के असरात है, जिस्मानी बीमारियां हैं। तो वो 7-8 किस्म की नहूसतों का शिकार इंसान होता है। 7-8 साल तक वो गर्दिश में रहता है। इसके अलावा ढैया का जो एक ऐसा दौरान है जिसमें 2.5 साल के लिए गर्दिश का दौर आ जाता है। तो इल्म नजूम में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि नहूसत ज़ोहल के तदारक के लिए जो है वो नीलम पहनना जो है बहुत मौसर पत्थर है। इसको अंगूठी की शक्ल में भी पहना जाता है, लॉकेट की शक्ल में भी पहना जाता है। दायरे कशफ रूहानी के ज़ेर तमाम जो लोहे ज़ोहल तैयार की जाती है, या सितारों की जो लोह तैयार की जाती है, उसमें भी स्टोन को फिट किया जाता है। अगर आप किसी वजह से अंगूठी या नगीने में नहीं पहन सकते या पहनना नहीं चाहते, तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो आप उसको पत्थर को लोह के ऊपर फिटिंग करके भी जो है उसको पहन सकते हैं। इसके अलावा अपने अलमारी में, दराज में भी आप पत्थर जो है वो रख सकते हैं। ये जो ख़ास तौर पे पत्थर के हवाले से ये है कि नीलम जो है पत्थर 2 तरह का है। एक नर नीलम भी है और मादा नीलम भी है। जिस तरह हर चीज़ के जोड़े हैं, इस तरीके से पत्थरों में भी जोड़ों का तस्वर जो है वो रिसर्च करने वालों ने उसको एक अखज़ किया है। इसमें जो गहरे रंग का जो नीलम होता है, ज़्यादा चमकदार होता है, वो नर नीलम के तौर पे जाना जाता है। और जो हल्के कलर में जो होता है वो मादा नीलम के तौर पर जो है उसकी पहचान की जाती है। नीलम की जो ख़ास तौर पे असल होने की पहचान ये है कि अगर इसको सूरज की रोशनी में जो है वो देखा जाता है तो इसमें से नीले रंग की जो है वो लाइट जो है वो पास होती हुई नज़र आती है। और अगर इसको पानी में फेंका जाता है तो इसकी रोशनी जो है वो एक ख़ास लेवल पर और ख़ास एंगल पे सिर्फ वही जो नीले रंग का असर है वो दिखाती है। जबकि जो जाली नीलम होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग उसके फैल जाते हैं और वो आधा रंग वाला और आधा बेरंग जो है वो उसमें नज़र आता है। तो इस लिहाज से इसकी पहचान जो है वो ख़ास तौर पर। इसके अलावा स्टोन लेबॉर्ट्री से टेस्ट अगर इसका करा लिया जाए तो वो एक मुस्तनद
तरीक़ाकार है उससे ज़्यादा बेहतर इसकी केमिकल कंपोजिशन का भी अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जालसाज़ों ने बहुत जालसाज़ी में तरक्की कर ली है इस तरीके से कि आजकल ऐसा भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि एक हल्की क्वालिटी का नीलम लेके और उसके ऊपर बड़े अच्छी क्वालिटी के नीलम का जो है वो उसके ऊपर लगा दिया जाता है, चश्मा कर दी जाती है, मशीन के ज़रिए फिटिंग कर दी जाती है। जब आप ऊपर से उसको चेक करते हैं तो वो बहुत आला क्वालिटी का नीलम होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हल्की क्वालिटी का नीलम जो है वो फिट होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पत्थरों को रंग करके भी नीले रंग के पत्थर का शीशे वाले रंगों शीशे वगैरह को भी नीलम कह के जो है वो सेल किया जाता है। तो इसमें स्टोन लेबॉरेटरी से चेक शुदा पत्थर जो है वो स्टोन जैसे लेबॉरेटरी से आप सर्टिफिकेट के साथ लें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। कशिफ स्टोन्स सेंटर के पास जो है वो असल ओरिजिनल स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सर्टिफाइड और ग्रांटेड स्टोन है। पूरी दुनिया में किसी भी स्टोन लेबॉरेटरी से आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। वो फजल ताला जो है वो ओरिजिनल स्टोन जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो है इसके हवाले से ख़ास तौर पे बताना चाहेंगे कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी के बिज़नेस से अटैच लोग हैं, ज़मीन जायदाद से इसका ख़ास तौर पे तल्लक है। तो चूँकि ये स्यारा ज़ोल से तल्लक रखता है तो आठवां घर भी ज़मीन जायदाद से ख़ास तौर पे तल्लक रखता है और इंसान को इसमें ज़मीन के हवाले से मनफ़त के लिए प्रॉपर्टी में अगर आप बिल्डर हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त का घरों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं या प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं या ख़ुद अपने लिए कोई ज़ाती तौर पर ज़मीन जायदाद के हसूल के मुतमनी हैं, तो आप जो है वो नीलम का पत्थर पहने तो ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। वो लोग जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार रहते हैं, वो ख़वातीन जिनको मखसूस अमराज हैं या खून के मसाइल हैं, बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो कमज़ोरी फ़ील होती है, असाबी और जिस्मानी खिंचाव है, दिमागी खिंचाव है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ऐसे असरात में भी आप जो है नीलम जो है पहन सकते हैं। नीलम में ख़ास तौर पे ये है कि नीलम की बहुत ताकतवर असरात हैं, इसको एक बहुत मोहतात तरीके से पहनना चाहिए, पूरे मशवरा करके पहनना चाहिए, क्योंकि अगर नीलम जो है ज़्यादा बड़े पत्थर पहन लिया जाएगा तो बाज़ जो है वो इंसान के ऊपर उसका नेगेटिव असर होता है, बाज़ इंसान का ज़हनी तवाज़ुन के ऊपर भी उसका असर पैदा हो सकता है। आमतौर पे जो तजवीज़ की जाती है वो 3 कैरेट से कम अज़ कम उसका आगाज़ हो और 3 से 5 कैरेट का मुनासिब स्टोन होता है। उसके बाद फिर ये स्टोन मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वज़न वो दिए जा सकते हैं हर बंदे के ज़ायचे से, लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न का या जिसामत का जो नीलम है वो पहनना जो है वो इतना मुनासिब नहीं होता है। बाज़ का तो उसके असरात जो होते हैं वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो तबीयत में जो है वो जलालियत के अंसर पैदा होने का अंदेशा होता है। नीलम में ख़ास तौर पे जो एक चीज़ है कि इसके अंदर एक ख़ास खूबी ये है कि ये इंसान को बामे रूज पे भी अल्लाह के फजल करम से इसके असरात की वजह से पहुँचता है इंसान, और दूसरा ये है कि बाज़ का ये इंसान को ज़वाल की तरफ ही ले आता है। यानी ये तख्त व तख्ते वाला पत्थर है, इसका एक ख़ास दुरानिया होता है, इसकी एक टाइम एक्सपायरी है। जैसे डब्बों के पीछे लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो नीलम का भी यही चीज़ है कि ये भी एक ख़ास मुद्दत के लिए फ़ायदा देता है, उसके बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है। बहुत सारे स्टोन्स हैं जिस तरह अकीक है, याकूत है, इसको चाहे 100 साल पहनते रहें इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर है कि इसकी 3 साल की बाज़ जगहों पे 5 साल की एक्सपायरी जो होती है मुख्तलिफ सालों की। तो इसमें ये होता है कि ये इसमें ख़ास तौर पर अगर जिस का नीलम कुछ वक्त गुजर जाता है तो इंसान को फ़ायदा देता है, रास्त आता है, तो उसके बाद फिर इसके असरात कम होना शुरू हो जाते हैं, उसमें कुछ सफ़ेद धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, कुछ निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसका रंग जो है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो नीलम है अब वो नुकसान का बाइस बनना शुरू हो गया, वो इंसान को फिर नुकसान भी उसका पहुंच सकता है। जैसे मारूफ इसमें तो सिकंदर मिर्ज़ा जो प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें ख़ास तौर पर नीलम पहना हुआ था और बड़ी तरक्की करते हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट तक भी पहुंच गया। लेकिन जिस वक्त उनका नीलम जो था उसके ऊपर कोई अच्छे असरात और तकबे पड़े, वो नए हालत में चला गया तो उनको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। और इस तरह के बहुत सारे बादशाहों के, नवाबों के और बहुत सारे बिजनेसमैनों के वाक़े आते हैं कि जिस वक्त नीलम पहना हुआ और वो पॉजिटिव चल रहा था तो करोड़ों अरबों रुपये कमा लिया, और उसके बाद अचानक इंसान जो है वो हीरो से ज़ीरो होके जो है वो तख्ते की तरफ बाज़ का इंसान आ जाता है। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। किसी भी माहिर जो है एस्ट्रोलॉजर से या माहिर जो है जोहरी से पता करके आप जो है नीलम को पहने और उसकी एक्सपायरी के मुताबिक जो है वो उसको उसके बाद उतार दें, और उसके बाद कोई नया नीलम ले लें या और कोई पत्थर जो आपको तजवीज़ करता है ज़ायचे इस्तिखारे के मुताबिक आप उसको पहने तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। और ये जो नीलम स्टोन है आप अगर पहनना चाहते हैं तो आप इसमें अपने ख़ास तौर पे बुर्ज जदी वालों को, बुर्ज केरिस वालों को ये ख़ास तौर पे रास आता है। इसके अलावा दीगर जो बुरूज हैं
वो भी इसको पहन सकते हैं अपने मकसद व हाजत के मुताबिक, अपने मसलाइल के हवाले से, मुश्किलात के हल के लिए ख़ास तौर पर। इसमें ख़ास तौर पर अपने ज़ैचा इस्तिखारा से जान करके आपकी पोजीशन क्या, प्लानिटरी पोजीशन क्या चल रही है, ज़ैचे में किन सियारों की नुकसा चल रही है, और क्या नीलम पहनना आपके लिए सूदमंद है भी या नहीं है, क्या आपको ये रास आएगा कि नहीं रास आएगा। क्योंकि ये एक ऐसा पत्थर है कि ये हर किसी को रास नहीं भी आता। बहुत सारे लोगों को रास आता है, बहुत को रास नहीं आता। इसलिए इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के पहनना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स साथ साथ चल रहे होते हैं। चाहे इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, वहाँ इसके पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो इस वीडियो में एक मुख्तसर सा हमने जायज़ा लिया था। अब किसी किस्म का भी अगर कोई स्टोन हासिल करना चाहते हैं, नीलम या नीलम के अलावा भी स्टोन्स, तो आप हमारे स्टोन सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। मुनासिब हदिया में आपको ओरिजिनल और रियल स्टोन इंशाल्लाह आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अलवा भी दायरे के ज़ेर तमम तैयार की जाती है, जिसमें लोहे मुश्तरी, लोहे ज़ोहर, लोहे तारत, लोहे मरीख और 7 सियारों की लो तैयार की जाती है। इसके अलावा लोहे शादी, लोहे नामी बॉन्ड, लोहे सफ़र, वसीला ज़फ़र और दीगर जो है रूहानी जो वज़ाइफ और रूहानी जो अमाल है वो भी तैयार किए जाते हैं। तो आप उस सिलसिले में भी रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म की भी ज़ैचा इस्तिखारा के बारे से कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे भी दिए गए हैं, थंबनेल पे भी दिए गए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, तो आपको मज़ीद वीडियोज़ भी हमारी इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।